वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज 9th स्टैंडर्ड का 5वां लेसन तेज़ाब असास नमकियात, इस बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले तेज़ाब असास और नमकियात 9th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 5 में हम आयनी मुरक्कबात देखेंगे। चलो आयनी मुरक्कबात का एक जायज़ा लेते हैं। आयनी मुरक्कबात में हमें तेज़ाब, असास और नमकियात मिलते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आयनी मुरक्कबात को समझने के लिए सबसे पहले इसके दो जुज़ होते हैं। हम इसे याद रखो, उसकी कटायन और अनायन। कटायन मज़बत आयन असासी असलिया, अनायन मनफी आयन तेज़ाबी असलिया। इन आयनों में मुतज़ाद बरकी बार की वजह से इनके दरमियान क़ुव्वत कशिश पाई जाती है। ये जो आयनी मुरक्कबात कटायन मज़बत आयन होता है और असासी असलिया होता है, और अनायन मनफी आयन होता है और तेज़ाबी असलिया होता है। असासी और तेज़ाबी प्लस और माइनस ये दो आयन होने की वजह से इनके दरमियान क्या होती है, मुतज़ाद बरकी बार की होने की वजह से इनके दरमियान क़ुव्वत कशिश पाई जाती है और इसे हम आयनी बंदिश कहते हैं। ये बहुत याद रखो, आयनी बंदिश। कटायन जिसका पिछले साल भी आपने इसमें पढ़े थे, कटायन में मौजूद एक मज़बत बरकी बार और अनायन मौजूद एक मनफी बार के दरमियान क़ुव्वत कशिश होती है और हम उसे कहते हैं एक आयनी बंदिश। मिसाल के तौर पे हम देखेंगे, सोडियम 2, 8 और 1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है, और क्लोरीन की 2, 8 और 7 ये सोडियम का एक जौहर और एक क्लोरीन का एक जौहर है। सोडियम अपना एक जौहर जो है वो क्लोरीन को दे देता है। तो सोडियम जो है वो एक जौहर आज़ाद वाला एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो वो सोडियम आयन बनेगा और क्लोराइड आयन बनेगा जो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो सोडियम जौहर, क्लोरीन जौहर। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के क्लोरीन जौहर को अगर दे देता है तो क्लोरीन जो है अपनी मसमनियात पूरी कर लेती है। और इसी तरह से सोडियम 2, 8, 2 और क्या रहेगा 8 और 1, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन तश्कील क्या है, पहले मैदान में 2, दूसरे मैदान में 8, तीसरे मैदान में 7। और जब सोडियम अपना एक आयन क्लोरीन को दे देता है तो वो अपनी मसमनी हालत पूरी कर देता है। तो क्या आ जाएगा इसका 2, 8, 8, है ना। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेता है और क्लोराइड आयन बनाता है और उसकी इलेक्ट्रॉन तश्कील क्या रहेगी अभी 2, 8 और 8। तो इसी तरह से इन दोनों के नतीजे में सोडियम क्लोराइड आयनी बंदिश से जुड़ा हुआ सोडियम क्लोराइड हमें मिलता है। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। क्लोरीन की मसमनी हालत क्या हो गई, पूरी हो गई, और सोडियम की मसमनी हालत भी पूरी हो गई। तो इसे क्या कहते हैं, आयनी बंदिश वाला सोडियम क्लोराइड का मुरक्कब। जैसे इसमें आप लोग देखेंगे सोडियम 2, 8, 1 इसकी जो इलेक्ट्रॉन तश्कील एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद सोडियम आयन बना। क्लोरीन 2, 8, 7 है, एक इलेक्ट्रॉन उसने पा लिया, प्लस ई लिखा हुआ है और वो क्लोरीन आयन बन गया। इसी तरह से Na प्लस और Cl माइनस आके हमको क्या मिल गया, सोडियम क्लोराइड, यानी आयनी बंदिश से जुड़ा हुआ। अब आयनी मुरक्कबात की तहलील हम देखेंगे। जब आयनी मुरक्कबात पानी में हल होता है तब इसका आबी महलूल तैयार होता है। जैसे कि नींबू का रस, नमक और शक्कर हमने एक साथ डाले तो ये क्या बन गया, आबी महलूल। आयनी मुरक्कब पानी में ना, तो जो अशिया पानी में हल पजीर होती है इस महलूल हल शुदा आमेज़ा कहते हैं। क्या है ना, जिस तरह से मिसाल के तौर पे शक्कर है, मिसाल के तौर पे जो है नमक है, ये दोनों पानी में आसानी से मिल जाते हैं। तो आयनी मुरक्कब पानी में हल होता है तो इसे क्या कहते हैं, हलशुदा आमेज़ा। जो अशिया पानी में हल नहीं होती इस महलूल को गैर हलशुदा आमेज़ा कहते हैं। तो ये गैर हलशुदा आमेज़ा जैसे कि लकड़ी का भूसा होगा, तेल होगा, ये सब क्या है, लकड़ी का भूसा, तेल वगैरह, ये जितने भी पेट्रोल, ये लकड़ी का बुरादा तेल, ये गैर हलशुदा आमेज़े हैं, है ना। और ये पानी जो होता है वो पानी महलूल में इलायदा शुदा हर एक आयन को पानी के सालमात तमाम सिमतों से घेरे रहता है। जैसा पानी के सालमात आपको दिख रहे हैं जो तमाम सिमतों में घेर लेते हैं। इस हालत को जाहिर करने के लिए हर एक आयन की अलामत के दाएं जानिब हम एक्यूएस लिखते हैं। अभी सोडियम क्लोराइड को अगर हम पानी में हल करेंगे तो इसके जो सोडियम क्लोरीन आयन से वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो पानी में जब सोडियम क्लोराइड हम हल करेंगे तो नमक का आबी महलूल बनेगा, और नमक का आबी महलूल में सोडियम और क्लोराइड आयन आज़ादाना तौर पे यहाँ वहाँ घूमेंगे। जैसे कि बच्चों शक्ल में दिखाया गया, तो आज़ादाना आराम से घूम रहे हैं ना यहाँ वहाँ। पहले कैसा था, वो सोडियम क्लोराइड पानी में डाले, पानी डालने के बाद वो हल हुआ, और हल होने के बाद क्या होने लगा, आज़ादाना तौर पर वो घूमने लगे। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बना, सोडियम और प्लस, है ना। तो सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। अब हमको सोडियम और क्लोराइड जो आयन्स बने हैं पानी में, तो हम इसे क्या कहते हैं कि सोडियम और क्लोरीन एक्यूअस, है ना।
क्योंकि आबी महलूल है तो हर एक आयन के दाएं जानिब AQ यानी एक्यूअस यानी आबी महलूल लिखा जाता है। सोडियम क्लोराइड पानी में तहलील हुआ, सोडियम आयन बना और इसके आगे AQ इसलिए लिखे क्योंकि पानी में हल पजीर है। पानी में जो भी हल पजीर होता है उसे इंग्लिश में एक्यूअस कहा जाता है। हम उसकी अलामत क्या लिखते हैं AQ। तो सोडियम प्लस AQ प्लस क्लोरीन का जो है वो क्या रहेगा AQ। तो समझ गए AQ यानी क्या एक्यूअस, AQUEOUS एक्यूअस यानी क्या आबी महलूल, किसी भी चीज़ का आबी महलूल, ये याद रखो। यानी सोडियम क्लोराइड की तहलील हुई और सोडियम आयन और हमें क्लोराइड आयन मिला। तो ये पानी में हल होने से कब ठोस हालत में नमक है ना, और उसके बाद नमक का आबी महलूल देख रहे शक्ल में पानी में हल होने से कब ठोस हालत में नमक, अलिफ वाला सेक्शन। दूसरा नमक का आबी महलूल, और नमक का आबी महलूल होने के बाद सोडियम क्लोराइड पानी में तहलील हुआ, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन हमें अलग अलग मिला। तो NaCl ठोस हालत में था इसलिए हमने H लिखे, हमने उस पर पानी डाले, उसमें तहलील हुई और सोडियम आयन का आबी महलूल तैयार हुआ और क्लोराइड आयन का आबी महलूल तैयार हुआ। इस बात को बहुत जहन में रखेंगे। अब हम जो है तजुर्बे में सोडियम क्लोराइड, पानी और नमक का आबी महलूल। अब हम क्या देखेंगे बच्चों, RNS का तजुर्बा हम देखेंगे। RNS का तेज़ाब और असास का नज़रिया हम देखेंगे। 1889 RNS तेज़ाब और असास का नज़रिया, यह RNS एक साइंसदान का नाम है और इसने तेज़ाब और असास का नज़रिया हमारे सामने रखा। 1888 में स्वीडिश साइंसदान RNS ने तेज़ाब और असास का नज़रिया पेश किया। इस नज़रिए में तेज़ाब और असास की तारीफ झेल के मुताबिक दी गई है। तो सबसे पहले जो है कि तेज़ाब एक ऐसी शय है जो पानी में हल होने के बाद इसके महलूल में H+ आयन हाइड्रोजन आयन जैसा कटायन तैयार करता है, मसलन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। पहले हम HCl देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर हम देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फिर हम देखेंगे SOCO3 कार्बोनिक एसिड। सबसे पहले HCl हाइड्रो है ना, ये HCl जो है पानी में तहलील हुआ, हमें H+ एक्यूअस Cl माइनस एक्यूअस यानी क्या आबी महलूल बताई थी। तो HCl की पानी में तहलील होने पर हमको 2 आयन मिलते हैं H+ और Cl माइनस। जब सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में हल करते हैं तो हमको H+ HSO4 मिलता है, यानी H+ 1 आयन और HSO4 माइनस 2 आयन मिले। इसी तरह से HSO4 माइनस फिर से तहलील हुआ तो हमको H+ आयन मिला और SO4 2 माइनस, ये आबी महलूल हमें मिलते हैं RNS के तजुर्बा में। उसके बाद NH4 अमोनिया, Na2 सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इस तरह से बताया गया है। इसकी एक मिसालें हैं, अमोनिया NH3 गैसी हालत में प्लस पानी इसमें मिलाया गया तो हमें क्या मिला, NH4 प्लस एक्यूएस प्लस OH माइनस, देखो रेड कलर का है OH माइनस, पानी में ये हमें महलूल मिलता है। फिर Na2O सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O पानी मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सोडियम आयन प्लस 2OH माइनस आयन। पेज नंबर 60 पर आपकी किताब में ये मौजूद है, जो खानापुरी की शक्ल में मौजूद है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड में पानी हल हुआ, हमको कैल्शियम 2 प्लस 2OH माइनस, ये हाइड्रोक्सिल आयन हमें हासिल हुए। देखो ये जदول तो कट है लेकिन फिर भी आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। अब असास क्या है, असास एक ऐसी शय है जो पानी में हल होने पर इसके महलूल में OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन जैसा वाहिद अनायन तैयार करता है, जैसे कि CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हम देखेंगे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम पानी में तहलील करेंगे तो हमको Na+ और प्लस OH माइनस आयन हासिल होगी। देखो, और दूसरा जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पानी की तहलील करने पर हमें Ca2 प्लस 2OH माइनस आयन मिलते हैं। एक्यूएस हमने क्यों लिखे, क्योंकि हमने इसको पानी की तहलील करें और हमें आबी महलूल मिला। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की तहलील हुई। तो तेज़ाब और असास की जमात बंदी हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है तेज़ाब और असास की जमात बंदी। तेज़ाब असास, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में देखेंगे तेज़ाब और असास की जमात बंदी में तेज़ाब और असास, कवी तेज़ाब, कमज़ोर तेज़ाब, कवी असास, कमज़ोर असास, एक ताकतवर तेज़ाब, एक कमज़ोर तेज़ाब, और असास में कवी असास और एक कमज़ोर असास, ये बात को ध्यान में रखेंगे। इनकी जमातबंदी इस तरह से की गई। तो तेज़ाब की 2 जमातबंदी है, एक है कवी तेज़ाब और एक है कमज़ोर तेज़ाब, और असास की 2 जमातबंदी है, एक है कवी असास और दूसरा क्या है बच्चों, कमज़ोर असास है। तो अब यहाँ हम सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चों, देखो अभी जमातबंदी करने के बाद कवी तेज़ाब पानी में हल किए जाने पर इसकी मुकम्मल तहलील होती है और इसके आबी महलूल में H+ और मुतलका तेज़ाब के तेज़ाबी असलिए जैसे आयन बतौर ख़ास मौजूद होते हैं, मसलन हाइड्रोक्लोरिक एसिड
HCl, HBr हाइड्रोजन, HCl देखो यानी H प्लस आयन जो है वो उसके पानी में हल्के ना, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। H प्लस आयन देखो अलग अलग हो गए पानी में तहलील करने के बाद। एक कवि तेज़ाब में हाइड्रोजन जो है वो ख़ास होता है, तेज़ाबी असलिया जैसे आयन बतौर ख़ास मौजूद होता है। HCl में H प्लस, HBr में HNO3 में H और H2SO4 में H है ना। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब कमज़ोर तेज़ाब को पानी में हल किए जाने पर इसकी मुकम्मल तहलील नहीं होती और इसके आबी और महलूल में थोड़ी मिकदार में H प्लस आयन और तेज़ाब में तेज़ाबी असलिये जैसे आयन और इनके साथ गैर तहलील शुदा तेज़ाब के सालमात बड़ी मकदार में होते हैं। बहुत याद रखो कमज़ोर तेज़ाब की तारीफ़ किस तरह से, जिस तरह से इसमें एक मिसाल दी हुई है CH3 COH H2CO3, एक जो है एसिटिक एसिड जो CH3COH उसे एसिटिक एसिड कहते हैं और H2CO3 जो है कार्बोनिक एसिड है। तो इस तरह से कमज़ोर तेज़ाब को पानी में हल किए जाने पर इसकी मुकम्मल तहलील नहीं होती और इसके आबी और महलूल में थोड़ी मकदार में क्या रहते हैं H प्लस और साथ साथ तेज़ाब में तेज़ाबी असलिये जैसे आयन और इनके साथ गैर तहलील शुदा तेज़ाब की सालमात भी बड़ी मकदार में होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम कहते हैं कमज़ोर तेज़ाब। उसके बाद हम देखेंगे कवी असास। कवी असास को पानी में हल किए जाने पर इसकी तहलील तकरीबन मुकम्मल हो जाती है और इसके आबी महलूल में OH माइनस आयन आता है। देखो असास में हाइड्रोक्सिल OH को क्या कहते हैं हाइड्रोक्सिल। असास के साथ से इसलिए जैसे आयन बतौर ख़ास मौजूद होते हैं। Na2OH में देखो OH है ना, Na2OH में कौन है OH है, CaOH2 में CaOH2 है और ये OH ये क्या है हाइड्रोक्सिल है, इसे क्या कहते हैं हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं मेरे बच्चों। तो ये था हमारा कवी असास। तो कवी असास जब पानी में हल करने पर मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है और हमें कौन सा आयन देता है OH माइनस आयन, और ये बच्चों OH माइनस आयन जो होता है इसे कहते हैं हम हाइड्रोक्सिल आयन। क्या कहते हैं हम इसे हाइड्रोक्सिल आयन। अब कमज़ोर असास को पानी में हल किए जाने पर इसकी मुकम्मल तहलील नहीं होती, मुकम्मल तौर पे वो नहीं मिलता और इसके अंदर थोड़ी सी मिकदार में OH माइनस होते हैं मुतल्लका असास के असलियों के साथ गैर तहलील शुदा असास के सालमात बड़ी मकदार में होते हैं, जैसे NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हमें OH भी मिलेगा और थोड़े थोड़े सब चीज़ें भी मिलेंगी, जिसे हम जो है कमज़ोर असास कहेंगे। जो असास पानी में ज़्यादा मकदार में हल पजीर होते हैं इन्हें हम अल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हम इन्हें अल्कली। जो असास पानी में ज़्यादा मकदार में हल पजीर होते हैं इसे हम क्या कहते हैं अल्कली, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कवी अल्कली है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये अमोनिया कमज़ोर अल्कली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा पूछता है कि कवी अल्कली की मिसाल दीजिए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लोग जो है वो इसकी मिसाल रहे।